बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। समझा जा रहा है कि इस बैठक में संभावित चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ये मुलाकात प्रधानमंत्री के आवास पर हुई। संभावित चुनाव परिणामों को लेकर जाहिर सी बात है कि चर्चा जरूर हुई होगी और आगे अगर सरकार बन रही है, जैसा कि एग्जिट पोल में दिख रहा है, इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, इस पर भी चर्चा जरूर हुई होगी। जी न्यूज संवाददाता रविंद्र मेरे साथ इसी बड़ी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों से कहा कि अगर नीतीश कुमार यहां पहुंचे हैं तो चुनाव परिणामों पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उनकी पार्टी का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा सरकार में, मंत्रिमंडल में, इसको लेकर भी आपको लगता है कि चर्चा हुई होगी? देखिए, जहां मैं खड़ा हूं ये गृहमंत्री अमित शाह का निवास है और थोड़ी देर बाद ही नीतीश कुमार यहां पर आने वाले हैं। एक बैठक आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री से और दूसरी इंपॉर्टेंट बैठक अमित शाह से होने वाली है। जाहिर सी बात है दोनों बैठकों में जो 2019 की जो एक गलती हुई थी अनुपातिक और सांकेतिक, इन दो मुद्दों पर ही नीतीश कुमार भड़क गए थे और बाद में मंत्रिमंडल से बाहर हुए और बीजेपी से भी बाहर हो गए थे। उनका उस समय कहना था कि 17 सीटें बीजेपी जीती बिहार में और 4-5 मंत्री है, 16 सीटें हम जीते हैं, तो पार्टनर के तौर पर आप 1 सीटें दे रहे हैं, यानी सांकेतिक हमें एक्सेप्ट नहीं है, अनुपातिक होना चाहिए। किसी तरह कन्फ्यूजन 2024 के चुनाव में ना हो, 2024 के नतीजों के बाद सरकार बनाने में ना हो। खुद नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला है, न कि किसी उस समय आरसीपी सिंह या ललन सिंह को दिया गया था, ये जिम्मा आप किसी को नहीं देकर खुद उन्होंने संभाला। और इसलिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करके जो माना जा रहा है कि जो सरकार बनेगी उसमें जदयू की क्या भागीदारी संभावित हो सकती है, उस पर चर्चा हुई होगी। और ये भी कहीं ना कहीं पोस्टिंग की जा रही है कि एनडीए में नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा है, बीजेपी उनको काफ़ी तवज्जो देती है, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव भी सर पर है, 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है वहाँ पर। तो ऐसे में दोनों गठबंधन के सहयोगी आपस में तारतम्य बेहतर रहे, जदयू का भविष्य भी राजनीतिक तौर पर सरकार में बेहतर रहे। खुद नीतीश कुमार इसीलिए पहले प्रधानमंत्री से और अब गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। रविंद्र, मेरा सवाल आपसे, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता उसमें शामिल हुए, संगठन मंत्री थे, खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, हमें जो जानकारी मिल रही सूत्रों से, उसमें जो चर्चा हुई, अपने जो सर्वे होते हैं, जो बूथ लेवल से रिपोर्ट आती है, जो स्टेट से या फिर आरएसएस से अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट की समीक्षा की गई और जो सूत्रों से जानकारी मिली है, समीक्षा में यही नतीजा निकला है कि बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। जो सर्वेक्षण जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, लगभग उसी नतीजे में बीजेपी का अपने सर्वे है और उसके लेकर तैयारियां कैसे की जाए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जो अमूमन एक परंपरा 2014 के बाद बनी है, वो जो एक्सटेंशन सेंटर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे के आसपास उनको संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियों का उसमें समीक्षा हुई। प्लस कल जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर जो बीजेपी के महत्वपूर्ण नेता होंगे, कार्यकर्ताओं को उनको कैसे भागीदारी करनी है, उसको भी कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई कल को नतीजों को लेकर और नतीजों के बाद जो सेलिब्रेशन है उसकी तैयारी। रविंद्र, आपने तैयारी कर ली है कि नहीं कर ली है? जी न्यूज के दर्शकों को सबसे पहला अपडेट बीजेपी दफ्तर से पहुंचाने का, क्योंकि कल नतीजों का दिन है, आप जानते हैं। अब बिल्कुल 2014 से अगर इस सरकार की बात करें या 2004 से अगर ओवरऑल देखा जाए तो नतीजों का हम लोग बिल्कुल सक्रियता से अपने अपने दर्शकों तक पहुंचाते ही रहे। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, जाहिर सी बात है कि हम जी न्यूज़ पर कल सुबह 6 बजे से ही सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक विश्लेषण के साथ हाजिर हो जाएंगे। तो आप जी न्यूज़ कल सुबह 6 बजे से ट्यून इन कर लें। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस अपडेट के लिए। जी न्यूज़।